दोस्तों आप सबका हमारे एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करूंगा रेलवे ग्रुप डी सन 2024 की नोटिफिकेशन में, जिसमें आप देख सकते हैं उसका जो सीबीटी एग्ज़ाम हो चुका था और उसका रिज़ल्ट भी फाइनल आ चुका है। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, जिन लोगों ने सिलेक्शन पा लिया है और जिन्होंने सिलेक्शन पाने से रह गए हैं वो अगली वैकेंसी 2026 की जो आने वाली है उसके लिए भी आप अपनी तैयारी लगा सकते हैं। इसके अलावा सन 2025 का जो एग्ज़ाम होने वाला है अगस्त में, उसके लिए भी आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन आज के वीडियो में मैं पूरा फोकस मेरा सिर्फ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पर होगा। तो आपको बता दूं कि अब आरआरबी ने अपना एग्ज़ाम कंप्लीट करवा करके अब जो भी रिज़ल्ट है ये हमें आरआरसी यानी जो जोनल रेलवे है उनके पास में ये लिस्ट दे देती है कि हमने इतने बच्चों को सिलेक्शन करके अब दे दिया है। अब आपकी जिम्मेदारी है अब इसका जो फिजिकल एफिशिएंसी है, शारीरिक दक्षता परीक्षा, उसको लेने की ज़रूरत है। तो अब आप देख सकते हैं कि लगभग सारे जोन का रिज़ल्ट आ चुका है। कुछ एक जोन में नॉर्मलाइजेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, तो हो सकता है कि कुछ दिनों में उसको जो है सही कर लिया जाएगा। उसके रिज़ल्ट में जो अगर कुछ त्रुटि रह गई है नॉर्मलाइजेशन में तो उसको सही कर लिया जाएगा। लेकिन जैसे ही सही कर लिया जाएगा आपका जो पीईटी है, जो फिजिकल होगा, वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आइए जानते हैं कि आपका फिजिकल टेस्ट कब तक हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग किसी भी एक आरआरसी की वेबसाइट पर जाते हैं। आरआरबी की वेबसाइट पर नहीं, आरआरसी यानी कि जो जोनल रेलवे की वेबसाइट है उस पर जाते हैं। तो ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है आरआरसी सेंट्रल रेलवे, आरआरसी सादर्न रेलवे, दक्षिण रेलवे का जो साइट है हमारा चेन्नई वाला, उस पर इसका एक अपडेट आया है। तो आइए हम लोग चल के गूगल में ही चल के देख लेते हैं कि वो किस आरआरसी से आया है। तो आरआरसी और सदर्न रेलवे एसआर हम लोग टाइप करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा उसका जो साइट है। ये ऊपर वाली पहली साइट है, इसको खोल देंगे हम लोग, यहाँ पे आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले ही यहाँ पे हमारा जो रिक्रूटमेंट सेल की साइट है यहाँ पे खुल गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो CEN है 0/8/2024 के बारे में यहाँ पे दिया है। रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7th CPC पे लेवल 1 यानी कि हमारा ग्रुप डी, और हमारा जो CEN है ग्रुप डी की जो वैकेंसी का CEN है। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड फॉर पीईटी एफिशिएंसी टेस्ट, यहाँ पे अगर हम जाते हैं टच करेंगे तो यहाँ पे आपका पूरा का पूरा वो जो लिस्ट है वो खुल जाएगा कि कितने बच्चों ने यहाँ पे उसका जो है सीबीटी परीक्षा पास किया है। पूरा का पूरा यहाँ पे आपको लिस्ट दिख जाएगा। अब चाहे आप चेन्नई से हो और चाहे आप अपने किसी भी आरआरबी की वेबसाइट किसी भी आप आरआरसी से भरे हो, जैसे आपने मुंबई से फॉर्म भरा है तो अब आपको सेंट्रल रेलवे की जो वेबसाइट है उस पर जाना पड़ेगा, यानी rrccr.com की जो वेबसाइट है उस पर आपको जाना होगा। ये हमारा सब ये चेन्नई की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसमें जो बच्चों ने सिलेक्शन लिया है उनके रोल नंबर है। लेकिन हमें इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पे जो चीज़ें यहाँ पे दिया है हर एक वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। कट ऑफ मार्क आप देख सकते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए कितने पे लिए गए हैं, अपने जोन का आप खुद से जा कर के देख सकते हैं। यहाँ पे आप स्कोर कार्ड भी देख सकते हैं जो कि कैंडिडेट का रिस्पॉन्स शीट है। अगर आपने अभी तक देखा नहीं है तो आप देख सकते हैं। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिलेगा। क्या देखने को इम्पोर्टेंट है, लाइन चल रहा है न्यू करके, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट आर एडवाइज टू बी रीडनेस टू अटेंड पीईटी एट चेन्नई लास्ट वीक ऑफ जुलाई 2026, यानी कि आपका जो पीईटी होगा जुलाई के लास्ट में होगा। ये आरआरसी जो
सदर्न रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट यानी चेन्नई अब करवाएगा। अब लगभग सारे जोन अपना थोड़ा सा आगे पीछे करके ये आपका जो पीईटी है वो करवा लेंगे। तो ये यहाँ तक तो बातें समझ में आ गई कि हमारा जो पीईटी होगा जुलाई में होगा। तो अब 5-6 जुलाई अभी भी आपके पास 20 दिन का समय है और आप इजीली अगर आज से भी अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो आप इसका जो पीईटी है उसको पास कर ले जाएंगे। इसका जो नोटिफिकेशन है, इसका जो नोटिस है आपको मोबाइल और ईमेल पर रेलवे देने वाली है। तो आप अपने जो नोटिफिकेशन उसको ऑन करके रखना जिसमें आपको ये चीज़ें देने वाली है। अब बात करेंगे कि हमारा जो रेलवे ग्रुप डी 2024 का हमारा जो फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट है उसमें कौन कौन से टेस्ट होने वाली है, उसके गाइडलाइंस क्या है, किसको किसको ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं देना है, क्या क्या सब कुछ रहने वाला है, तो देख लेते हैं। तो ये हमारा ये नोटिफिकेशन है सन 2024 का जो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है रेलवे का, आप यहाँ पे देख सकते हैं CEN 8/2024। हालांकि ये बहुत बड़ा पेज था, इसमें 60-70 पेज लगभग रहने वाले हैं, लेकिन मैंने बस काम की चीज़ें यहाँ पे निकाल के लाया हूँ 2024 का डाउनलोड करके। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट के बारे में डिटेल में दिया है। आपको यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं है, आपके नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें दी हुई है। यहाँ पे आप देखेंगे फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट के बारे में दिया हुआ है PET based on the merit of candidate in the CBT candidate shall be called for PET 3 times, यानी 3 गुना बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, उसमें से ही सिर्फ एक बच्चे को लिया जाएगा, 2 बच्चों को बाहर कर दिया जाएगा। तो आपका जो मेरिट है, जो कट ऑफ है, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि बहुत सारे बच्चे उसमें से छट जाएंगे, जिनके कम नंबर भी है वो लोग भी सिलेक्शन पा जाएंगे, क्योंकि जो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो उन्होंने कट ऑफ को हाई करके रखा हुआ है और वो इसमें से बाहर होने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें कट ऑफ को क्लियर कर लेते हैं लेकिन आपका जो फिजिकल टेस्ट है वो पास नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपको अपनी प्रैक्टिस करना होगा ताकि आप इस एग्ज़ाम को अच्छे से पास कर जाए। तो 3 गुना बच्चों को यहाँ पे बुलाया गया है बेस्ड ऑन द मेरिट CBT के कम्युनिटी वाइज, यानी हर एक कम्युनिटी का जो है वैकेंसी के हिसाब से बुलाया गया। द पोस्ट ऑफ नोटिफाइड अगेंस्ट RRB RRC हाउएवर, किंतु रेलवे रिजर्व the right increase decrease ratio of required in ensure availability adequate responsible number of candidate for the notified post। यानी कि रेलवे के पास पूरा का पूरा अधिकार है कि वो 2 लोगों को बुलाए या फिर 3 लोगों को बुलाए, रेलवे को पूरा अधिकार है, लेकिन कोशिश ये किया जाता है कि एक पोस्ट पर 3 लोगों को बुलाया जाना चाहिए। नेक्स्ट, पासिंग फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट इज मैंडेटरी, यानी कि आपको फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट पास करना बहुत ज़रूरी होगा, नहीं तो आप इस पोस्ट के लिए ही लायक नहीं है। सेम विल बी द क्वालिफाइंग इन नेचर द क्राइटेरिया फॉर PET एज अंडर, मतलब नीचे इन्होंने क्राइटेरिया दिया है लेकिन एक चीज़ यहाँ पे क्लियर दे दिया है कि ये क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, यानी कि ये कोई मेरिट नहीं बनाएगा, इसमें सिर्फ पास करना जरूरी होगा। ये एक क्वालिफाई नेचर का होगा। आपकी जो असली जो मेरिट बनेगी, जो रेलवे ग्रुप डी का आप स्टाफ बनेंगे तो आपने CBT में कैसा परफॉर्म किया है उसी के बेस पर होगा। इसमें से जो लोग फेल हो जाएंगे उनको बाहर करके एक आपको नया जो मेरिट है वो बनाई जाएगी और उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। अब आइए जानते हैं कि इसमें कैसा टेस्ट होने वाला है। तो इसमें 2 तरह का टेस्ट होने वाला है, एक होता है रनिंग और दूसरा है एक वेट उठाना। तो मेल कैंडिडेट के लिए की बात सबसे पहले करेंगे, उसके बाद हम लोग फीमेल के लिए अलग क्राइटेरिया है तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मेल कैंडिडेट शुड बी एबल टू लिफ्ट ए 35 kg ऑफ वेट, यानी 35 किलोग्राम का जो वजन होगा ये आपको अपने कंधे पर उठाना होगा। यानी कि आपको एक बालू की बोरी होगी, बैग होगी जिसमें कोई भी हैंडल नहीं होगा, उसको आपको अपने कंधे पर उठाना होगा। अपने कमर के साइज के हिसाब से आपका हाइट रहेगा, उस पर आप उठा करके आपको लेकर के जाना होगा। और उसके लिए आपको एक टाइमिंग दिया है 100 मीटर, आपको बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है,
सिर्फ 100 मीटर की जो दूरी है ये सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में जाना होगा, यानी आपके लिए सफिशियंट टाइम है। अगर 100 मीटर की बात करें तो आप सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में ही ये दूरी कंफर्म कर सकते हैं। आपको 2 मिनट बहुत ज़्यादा टाइम इन्होंने दिया है, लेकिन सबसे बड़ा खेल यहाँ पे वेट का है। अगर आप उसको बिना नीचे रख गिरा देते हैं, वो जो आपकी बोरी है आप नीचे गिरा देते हैं तो आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। तो आपको नीचे नहीं गिराना है। एक बार आपने कंधे पर रख लिया तो अब आपको उसको लेकर के उसको चले जाना है। ध्यान रखना कि आपको ये प्रैक्टिस कर लेना है। 20 दिन आपके पास समय है। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इजीली इसको पास कर जाएंगे। इन अ वन चांस, ये कह रहा है कि आपको सिर्फ एक चांस ही दिया जाएगा और उसी एक चांस में ही आपको रखना पड़ेगा 100 मीटर की दूरी को 2 मिनट में, विदाउट पुटिंग द वेट डाउन, मतलब नीचे रखे हुए आपको उसको 2 मिनट में रख देना है 100 मीटर ले जा करके। इसके अलावा दूसरा जो टेस्ट है, शुड बी एबल टू रन फॉर डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर इन 4 मिनट 50 सेकेंड इन वन चांस, यानी आपको एक बार में ही 4 मिनट 15 सेकेंड में 1000 जो मीटर है उसकी दूरी है, यानी 1 किलोमीटर की जो दूरी होगी ये 4 मिनट 15 सेकेंड में आपको क्लियर करना होगा। तो इसके लिए आपको आज से ही अपना जो रनिंग है स्टार्ट कर देना है। आपको कोशिश ये करना है कि अच्छा चीज़ें आज से ही खाना है, कोई तेली पदार्थ नहीं खाना है और ना ही आपको स्पाइसी फूड खाना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छी चीज़ें खाना होगा। फीमेल कैंडिडेट की बात करेंगे, हमारे जो महिलाएं हैं या फिर ये ट्रांसजेंडर है, जो तीसरा जेंडर है, उनके लिए भी यही जो रूल लागू है। तो अगर आप फीमेल या ट्रांसजेंडर है तो आपको जो ये वेट है ये 35 किलोग्राम का वजन नहीं होगा बल्कि 20 किलोग्राम का वजन होगा। 20 किलोग्राम का वजन होगा फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर 100 मीटर इन 2 मिनट, यानी कि आपको यही जो दूरी है 100 मीटर की सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के अंदर क्लियर करना होगा इन वन चांस, यानी आपको एक चांस में ही बिना रखे आपको वहाँ तक जाना होगा विदाउट पुटिंग द वेट डाउन, यानी आपको अपना जो वजन है नीचे रखे हुए आप उसको लेकर के जा सकते हैं। ध्यान रखना है कि ये 2 मिनट काफ़ी टाइम हो जाता है। आप चाहेंगे तो 1 मिनट के अंदर ही रख देंगे। आपको भागना नहीं है, आपको बहुत ही आराम से चलना है, आराम से भी जा करके रख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे गलती क्या कर देते हैं, उनको लगता है यार कि 2 मिनट में क्लियर कर पाऊंगा या नहीं, और वो लोग भागने के चक्कर में जो हमारा वेट है, जो हमारा बालू की, जो हमारा सैंड की बोरी है वो नीचे गिरा देते हैं और डिसक्वालीफाई हो जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ उठाना है और लेके चले जाना है और आप इजीली वहां तक क्लियर कर जाएंगे। इसके अलावा हमारा दूसरा जो टेस्ट है ये हमारा रनिंग का होगा। शुड बी एबल टू रन ए डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर इन 5 मिनट 40 सेकेंड इन वन चांस। जहाँ मेल की बात थी तो यहाँ पे 4 मिनट 15 सेकंड का समय दिया था। फीमेल के लिए यही जो दूरी है 1000 मीटर की, वो सिर्फ और सिर्फ आप देख सकते हैं 5 मिनट 40 सेकंड में ही क्लियर करना है। यहाँ पे आपको एक टाइम लिमिट दे दिया जाता है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे रेलवे ने दे दिया है उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि क्या दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नोट है, द पर्सन विथ डिसेबिलिटी, यानी कि जो हमारे दिव्यांग कैंडिडेट है, एज पैरा स्पेसिफाइड पैरा नंबर 11 में इनको डिटेल में दिया है। जो हमारे जो विकलांगता है, जो दिव्यांग कैंडिडेट है, जो 16 तरह का डिसेबिलिटी है, वो रेलवे में जो डिसाइड किया हुआ है वो पैरा नंबर 11 में दिया है, आर एक्सम्प्टेड, यानी कि इनको जो छूट मिल जाती है किससे, अपीयरिंग इन पीईटी, यानी कि इनका कोई पीईटी नहीं होगा, इनका डायरेक्ट मेडिकल होगा। हाउएवर आफ्टर क्वालिफाइंग इन सीबीटी सच कैंडिडेट विल बी पास टू मेडिकल एग्जामिनेशन प्रेस्क्राइब फॉर पीडब्ल्यूबीडी, यानी कि पीडब्ल्यूबीडी जो हमारे दिव्यांग कैंडिडेट है उनके लिए जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो उनको फुलफिल करना होगा, उनको पास करना होगा। उनको इस जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है इसमें पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है, इट इज़ द
कैंडिडेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर दे आर मेडिकली फिट इनफ टू अटेम्प्ट पीईटी। यानी कि हमारे जो कैंडिडेट है, जो हमारे छात्र हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि अगर आप फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं तो आप अपने रिस्क पर ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप उसके लिए क्या मेडिकली फिट है कि नहीं, पता चला आप रनिंग में दौड़ते हुए गिर गए और आप चोटिल हो गए, या फिर आपको अटैक आ गया, या फिर किसी भी तरह का आप कोई बीमारी है और आपने रेलवे को बताया नहीं और आपने इसमें अपने रिस्क पर जाना चाहते हो तो जा सकते हो, रेलवे इसका जिम्मेदार नहीं होगी। यहाँ पे इन्होंने क्लियर कर दिया है कि रेलवे विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी इंजुरी हार्म सफ़र बाई कैंडिडेट एज ए रिजल्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द पीईटी। यानी आप पीईटी में पार्टिसिपेट करते हैं और आप इंज्योर हो जाते हैं, या फिर आप कोई भी हार्म सफ़र्ड करते हैं, अटैक आ गया या फिर आपको मिर्गी के दौरे पड़ जाते हैं और आपको कुछ हो जाता है, तो इसके लिए रेलवे जिम्मेदार नहीं है। नेक्स्ट है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेज, यानी 2 स्टेज हमने बता दिया, एक रनिंग का और दूसरा वेट उठाना। टू इंश्योर यूनिफॉर्मली कैंडिडेट विल बी tested for carrying weight to a specified distance, specified time first, and is successful. This test for running test after a recovery gap। यानी कि आपका एक वेट उठाने वाला होगा और उसके बाद आपको काफ़ी टाइम दे दिया जाएगा, एक रिकवरी गैप का टाइम दिया जाएगा और उसके बाद आपसे रनिंग करवाया जाएगा। फॉलोइंग द फर्स्ट टेस्ट है, यानी कि पहला टेस्ट होने के बाद आपको एक गैप दिया जाएगा और उसके बाद आपको रनिंग करवाया जाएगा। वहाँ पे आपको एक सेंसर बैंड लगा होता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो सबके साथ में ही भागने लगते हैं, ऐसा नहीं करना है। वहाँ पे आपको एक सेंसर बैंड रहेगा और उस पर जैसे ही आप पैर रखेंगे उसी समय से आपकी जो है काउंट टाइमिंग का होने लगता है। तो आपको कोशिश ये करना है कि जब सारे बच्चे चले जाए तो उसी भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, बल्कि थोड़ी देर के बाद आप जैसे ही सेंसर बैंड पर पैर रखेंगे तब से आपका समय काउंट होगा। कुछ बच्चे गलती यही करते हैं कि वो भीड़ में ही सोचते हैं कि ये रेस है और रेस के चक्कर में उसमें कहीं गिर जाते हैं या फिर टाइम ज़्यादा ले लेते हैं। तो आपको जब आप अपना जो सेंसर बैंड पे पैर रखेंगे तभी से आपका जो समय है वो काउंट होगा। तो बहुत ही इत्मीनान से आप कर सकते हैं। आपको कोशिश ये करना है कि ज़्यादा भारी भरकम कुछ खा पी के नहीं जाना है, हल्का फुल्का नाश्ता कर लेना है और उसके बाद अपने पैरों में एक अच्छी क्वालिटी के लाइट वेट जो जूते हैं वो पहन के चले जाना है और उसके बाद आप देखेंगे कि ईजिली आप इसको पास कर ले जाएंगे। इसके बाद CCAA यानी कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस विल बी एक्सम्प्टेड फ्रॉम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। यानी कि जो कैंडिडेट रेलवे से अप्रेंटिस किए हैं, आप देख सकते हैं उनका जो है अभी रिजल्ट तो आया है लेकिन उनका NSE का मार्क नहीं जुड़ा है, सिर्फ CBT का नॉर्मलाइज स्कोर यहाँ पे दिखा रहा है उनका। लेकिन जब इनको इसके लिए बुलाया जाएगा DV के लिए तो उनका जो स्कोर है NSE वाला वो भी ऐड करके उनका जो कट ऑफ है, उनकी मेरिट है वो बनाया जाएगा और उसी के बेस पर इनका सिलेक्शन होगा। और ये हमारे जो रेलवे से अप्रेंटिस छात्र हैं इनको फिजिकल भी टेस्ट नहीं देना होता है। नेक्स्ट है एक सर्विसमैन। हमारे फौजी भाई भी रेलवे की ग्रुप D में भी भर्ती होते हैं, तो आप इनको भी जो है छूट मिल जाता है, इसमें इनका भी PET नहीं होता है। एक सर्विसमैन विल बी एक्सम्प्टेड फ्रॉम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि इनको भी टेस्ट नहीं देना होता है। हाउएवर ऑल एक्स सर्विसमैन विल बी रिक्वायर्ड टू पास रिटन टेस्ट फिजिकल स्टैंडर्ड एंड इफ एनी स्टैंडर्ड मेडिकल स्टैंडर्ड, यानी आपको मेडिकल एग्ज़ाम पास करना होगा लेकिन आपको ये फिजिकल नहीं देना होगा। नेक्स्ट हमारा है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हमारी प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए, फीमेल जो हमारी पार्टिसिपेट है, जो हमारी छात्राएं हैं उनके लिए है। प्रेग्नेंट फीमेल कैंडिडेट ऑन रिपोर्टिंग द फीमेल कैंडिडेट फॉर PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए अगर आप जाते हो तो आपसे एक सेल्फ डिक्लेरेशन इंडिकेटिंग अबाउट हर प्रेगनेंसी टेस्ट आपको सबमिट करना पड़ेगा। यानी कि जैसे ही हमारा फीमेल कैंडिडेट जाती हैं
फिजिकल के लिए वहाँ से एक सेल्फ डिक्लेरेशन भरवाया जाएगा, वो भी कि क्या आप प्रेग्नेंट है या फिर नहीं है। अगर आप प्रेग्नेंट है तब तो आपको वहाँ पे पीटी नहीं करवाया जाएगा, लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट नहीं है तो आपसे ये पीटी करवाया जाएगा। देख लो, इन केस ऑफ सी डिक्लेयर दैट सी इज नॉट प्रेग्नेंट, देन सी मे बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द पीटी। यानी कि वो डिक्लेयर अगर करती है कि नहीं वो प्रेग्नेंट नहीं है तो उसको पार्टिसिपेट करवाया जाएगा। इन केस ऑफ फॉल्स डिक्लेरेशन ऑल रिस्क आर अंडरगोइंग पीटी विल बी हर ओन। मान लो वो प्रेग्नेंट है बट उसने बोल दिया कि नहीं मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, तो अगर कुछ हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है प्रेगनेंसी, तो उसका पूरा का पूरा जिम्मेदार वो खुद लड़की होगी, रेलवे इसका जिम्मेदार नहीं होगी। इन्होंने क्लियर बोल दिया है। इफ़ द फीमेल कैंडिडेट डिक्लेयर बिफोर पीटी दैट सी इज प्रेग्नेंट देन ए कन्फर्मेटरी प्रेगनेंसी टेस्ट विल बी डन। यानी कि अगर कोई लड़की बताती है कि वो प्रेग्नेंट है तो एक आपको प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाएगा, और उस प्रेगनेंसी टेस्ट में पॉजिटिव पाया जाता है तो उसके बाद इनका क्या आगे मेडिकल के लिए मतलब भेजा, पीटी नहीं होगा। आप देख सकते हैं, इन केस ऑफ सी इज फाउंड बी प्रेग्नेंट इरिस्पेक्टिव ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी सी विल बी डिक्लेयर टेम्प्रोरी अनफिट। यानी टेम्पररी रूप में ये अनफिट हो जाती है, इसका डिलीवरी होने के बाद ही ये अपना होगा। उसके बाद इसमें होगा क्या, वैकेंसी अगेंस्ट विच द वुमेन कैंडिडेट सिलेक्टेड वुड बी केप्ट रिजर्व फॉर हर। उसके लिए एक रिजर्व रहेगा, बशर्ते वो एग्जाम को पास करना जरूरी है। सी वुड बी री एग्जामिन फॉर पीटी 6 वीक आफ्टर द डेट ऑफ कन्फर्मेंट। माने जब हमारा डॉक्टर डिलीवरी के डेट के बाद, ये 6 वीक के बाद कभी भी आपका पीटी हो सकता है, बशर्ते ये जो हमारा डॉक्टर है मेडिकल सर्टिफिकेट फिटनेस फ्रॉम द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो इनका गायनेकोलॉजिस्ट होगा वो इनको बताएगा कि एक सर्टिफिकेट देगा कि आप इसमें जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये जो है हमारा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट था फीमेल के लिए। ट्रांसजेंडर के लिए भी यही चीज़ें हैं कि रिलैक्स बार पीईटी टेस्ट इन स्टैंडर्ड इक्वल टू पीईटी स्टैंडर्ड फॉर फीमेल कैंडिडेट विल बी एप्लीकेबल फॉर ट्रांसजेंडर कैंडिडेट। अगर ट्रांसजेंडर है तो उनके लिए भी फीमेल का जो क्राइटेरिया है पीईटी का वैसे ही इनके साथ में ही होगा। तो आशा है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू सो मच।